आइए दोस्तों, आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसके बारे में स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सागर मित्र एक्सरसाइज 2025 आयोजित की है? क्या कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ सागर मित्र एक्सरसाइज 2025 आयोजित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। यानी क्या कहता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच यह नौसेना अभ्यास हिंद महासागर में किया गया है ताकि समुद्री सुरक्षा और साझेदारी मजबूत किया जा सके। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, इस वर्ष 2025 इसरो ने कौन सा प्रमुख मिशन लॉन्च किया है? देखिए दोस्तों, पूछा 2025 में इसरो के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था। वो प्रमुख मिशन कौन सा था? तो प्रमुख मिशन जो था तो ये था शुक्रयान मिशन। इसरो ने 2025 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए वेनस ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है जो वायुमंडल की सतह पर जांच किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने एआई इन एजुकेशन नीति लागू की है? क्या कह रहा है कि एआई इन एजुकेशन में जो एआई की नीति अप्लाई की गई है ये किस राज्य में की गई है करंट में? तो एक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, कर्नाटक के द्वारा किया गया है। एआई का मीन्स क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिखाने की पहल है ताकि विद्यार्थी भविष्य के लिए तैयार हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व हाल ही में किस आंकड़े के पार किया गया है? क्या कह रहे हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये किस आंकड़े को पार किया गया है? तो इसका है $700 बिलियंस। यानी आरबीआई के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 के पार किया गया जो अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के नए प्रमुख चुनाव आयुक्त यानी सीईसी कौन बने हैं? तो दीपक चंद्र वर्मा। ये जो दीपक चंद्र वर्मा ने 2025 में पदभार संभाला जिन्होंने निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता पर क्या किया था? जोर किया था। क्वेश्चन नंबर 6, G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? क्या कह रहा है कि जो हमारा ये G20 शिखर सम्मेलन 2025 है ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये ब्राज़ील में किया गया था। यानी G20 समिट 2025 का आयोजन रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ जहाँ जलवायु परिवर्तन और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? क्या पूछ रहा है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 किस उद्देश्य से किया गया था? मोबाइल उत्पादन, चिप निर्माण, स्टार्टअप विकास, शिक्षा सुधार। तो चिप निर्माण से रिलेटेड है। यानी सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की ताकि आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त देश घोषित किया? तो दोस्तों ये जो ट्रेकोमा है, ऑप्शन नंबर बी, WHO ने घोषणा की कि भारत अब ट्रेकोमा यानी आँख की बीमारी से मुक्त हो चुका है। यह एक बड़ी स्वास्थ्य उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 9, 2025 में महिला फुटबॉल एशिया कप किसने जीता? क्या कह रहे हैं कि 2025 में जो महिला फुटबॉल था एशिया का कप हुआ ही किसने जीता था? तो जापान ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जापान ने लगातार दूसरी बार एशिया का एक कप जीता और भारत ने पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंच तक जीता। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को कितना किया है? क्या पूछ रहा है, आरबीआई ने रेपो रेट को कितना किया है? 6.00%, 6.25%, 6.50%, 6.75%।
तो 6.50%, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई ने मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दर को स्थिर रखा ताकि महंगाई नियंत्रण में और विकास जारी रहे। क्वेश्चन नंबर 11, 2025 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, यानी हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत ने किस देश से एग्रीटेक पार्टनरशिप समझौता किया? क्या कह रहा है कि करंट में भारत ने किस देश से एग्रीटेक पार्टनरशिप समझौता किया था? इजराइल से, अमेरिका से, जापान से, कनाडा से। तो इजराइल से किया था, यानी भारत इजराइल ने खेती में ड्रोन, सेंसर और स्मार्ट सिंचाई तकनीक का सहयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में गूगल ने भारत में कौन सी नई सुविधा शुरू की है? AI चैटबॉट भारत GPT, गूगल पे लाइट, सर्च इन 12 इंडियन लैंग्वेज, क्लाउड कैंपस। तो क्या कह रहा है? सर्च इन 12 इंडियन लैंग्वेज जो होती हैं, ये गूगल ने अब भारतीय भाषाओं को सर्च और सटीक बनाया है ताकि ग्रामीण भारत में डिजिटल पहुंच बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से शुरू हुई? वाराणसी, चेन्नई, जम्मू, भोपाल। तो ऑप्शन नंबर डी भोपाल, भोपाल स्टेशन से भारत की पहली एग्री एनर्जी हाइड्रोजन ट्रेन चली। यानी क्या कर रहा है? भोपाल स्टेशन से भारत की पहली ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन ट्रेन चली जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसे यूनेस्को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2025 मिला? तो देखते दोस्तों, सविता वर्मा को, मेलिशा जॉनसन को, सारा अब्दुल्ला को, निशांत सिंह को। तो जो हमारी ये सविता वर्मा है, ऑप्शन नंबर ए, भारत की शिक्षिका सविता वर्मा को नवाचारपूर्ण शिक्षण और डिजिटल साक्षरता के लिए सम्मान किया गया था।